घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। राम जी आना, लक्ष्मण जी आना। राम जी आना, लक्ष्मण जी आना। राम जी आना, लक्ष्मण जी आना। संग मिलाना सीता मैया, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। ब्रह्मा जी आना, विष्णु जी आना। ब्रह्मा जी आना, विष्णु जी आना। ब्रह्मा जी आना, विष्णु जी आना। भोले शंकर जी को ले आना, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। लक्ष्मी जी आना, गौरी जी आना। लक्ष्मी जी आना, गौरी जी आना। लक्ष्मी जी आना, गौरी जी आना। सरस्वती मैया को ले आना, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। विघ्न को हरना, मंगल करना। विघ्न को हरना, मंगल करना। विघ्न को हरना, मंगल करना। कारज शुभ कर जाना, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। ॐ गङ्गणपतये नमो नमः, श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ॐ गङ्गणपतये नमो नमः, श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः,
श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। ॐ गङ्गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। गङ्गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। ॐ गङ्गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। ॐ गङ्गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। ॐ गङ्गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। ॐ गङ्गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। गङ्गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। ॐ गङ्गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। ॐ गङ्गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। ॐ गङ्गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची कंठी झलके माळ मुक्ता फळांची जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव रत्न खचित फरा तुझ गौरी कुमरा चंदनाची ओटी कुमकुम केशरा हिरे जडित मुकुट शोभतो बरा ऋण झुनती पुरे चरणी घाघरिया जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव लंबोदर पीतांबर फणिवर
अधिकारी, कोटि सूरज प्रकाश ऐसी छवि तेरी, गंड स्थल मद मस्तक झूले शशि बिहारी। जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे माने कामना पूर्ति। जय देव जय देव जय देव जय देव भाव भगत से कोई शरणागत आवे, संतत संपत सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, गोसावी नंदन निस दिन गुण गावे। जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे माने कामना पूर्ति। जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे माने कामना पूर्ति। जय देव जय देव गजाननं भूतगणादिसेवितं, कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम्, उमासुतं शोकविनाशकार्यकं, नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। बोलिए गणेश भगवान की जय। भक्तों, आज हम भगवान श्री गणेश की महिमा का कथाओं के द्वारा कुछ वर्णन करेंगे। भगवान श्री गणेश जी ने भोलेनाथ से प्रथम पूजनीय होने का वरदान तो पाया ही है, इसके साथ साथ उनकी अनेकों ही रोचक कथाएं हैं भक्तों, जिनमें से कुछ कथाओं का आज हम यहाँ वर्णन करेंगे। तो आइए भगवान श्री गणेश के चरणों का ध्यान करते हुए मेरे साथ बोलते हैं श्री गणेश महाराज की जय। श्री गणेश का ध्यान लगाए, चरणों में हम शीश झुकाए, गणपति जी का रूप निराला, प्रथम पूजनीय ये कहलाए, भोलेनाथ से वर ये पाए, ये ही विनायक ये ही गणपत, इनकी महिमा बड़ी ही न्यारी, मूषक की ये करते सवारी, कहते हैं इन्हें विघ्न विनाशक, अनेकों ही हैं इनके कथाएं, उनमें से कुछ तुमको सुनाए, करेंगे शुभ शुरुआत बाद में, पहले हम इन शीश झुकाए। भक्तों, श्री गणेश जी महाराज ने समय समय पर राक्षसों का वध करने के लिए अनेकों अवतार धारण किए हैं भक्तों। जिस प्रकार विष्णु जी अनेकों अवतारों में अवतरित हुए हैं, उसी तरह श्री गणेश जी भी राक्षसों का वध करने के लिए कई अवतारों में आए हैं। एक बार की बात है, जब भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर नामक राक्षस का वध किया, उसके पश्चात दैत्य गुरु शुक्राचार्य बड़े ही विचलित हो उठे और उन्होंने मोहासुर नामक दानव को बुलाया और कहने लगे, शिव के पुत्र गणेश और कार्तिकेय बड़े ही बलवान हैं। कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया, अब हम शिव के दोनों पुत्रों पर आक्रमण करेंगे। तो आइए सुनते हैं भक्तों आगे की कथा। तारकासुर का वध जो हो गया, शुक्राचार्य को क्रोध आ गया, प्रतिशोध वो लेना है चाहते, मोहासुर से लगे वो कहने, तारकासुर वध किया कार्तिक ने, अपनी सारी सेना को लेकर पर आक्रमण कर। शुक्राचार्य जो क्रोध में आए, देख देवता भी घबराए, दैत्य करेंगे आक्रमण अब, गणेश को दिया बताए। गणपति ने उनसे ये कहा है, मेरे होते फिक्र ही क्या है, चाहे जितनी आए सेना,
शुक्राचार्य ने मोहासुर नामक राक्षस को हजारों राक्षसों की सेना लेकर शिव पुत्रों से प्रतिशोध लेने के लिए भेज दिया। भक्तों, अनेक मायावी राक्षस आक्रमण करने के लिए आते हैं और सभी देवताओं को पराजित कर देते हैं। भगवान गणेश उचित समय का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने देखा कि मोहासुर की सेना सभी देवताओं पर भारी पड़ती जा रही है, तो उन्होंने अपना महोदर रूप धारण किया भक्तों, और मोहासुर की सेना पर टूट पड़े। भगवान गणेश का महोदर रूप देखकर अनेकों ही राक्षस डर कर भागने लगे थे भक्तों, और जो भी उनके सामने आता उसे मार गिराते। अंत में युद्ध करते करते जब दानव सेना का कोई भी योद्धा उनके सामने टिक नहीं पाया, तो मोहासुर स्वयं गणेश जी से युद्ध करने के लिए आगे आए। किंतु गणेश जी ने मोहासुर का वध करने के लिए अपना महोदर रूप बनाया था। भगवान श्री गणेश जी ने पार्श का एक प्रहार किया और मोहासुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। भक्तों, मोहासुर का बड़ा आतंक है, देवता सामने पाई न टिक है, पड़ने लगे भारी देवों पर, तब तो गणपत बने महोदर। दैत्यों की थी जितनी सेना, उनके आगे टिक पाई ना, चुन चुन के सब पापी मारे, अपना महोदर रूप जो धारे। फिर मोहासुर सामने आया, उनके आगे टिक नहीं पाया। महोदर रूप में श्री गणेश ने पापी को परलोक पठाया। महोदर रूप है बड़ा निराला, देवों का भी है रखवाला, देवता भी इन्हें शीश झुकाए, सबके रक्षक बनकर आए। भक्तजनों, इस प्रकार से गणेश जी ने अपना महोदर रूप बनाकर मोहासुर राक्षस और उसकी सेना का संहार कर दिया। भक्तों, अंत में मोहासुर ने भगवान श्री गणेश जी से क्षमा याचना की। भक्तों, तो श्री गणेश जी ने उन पर दया दिखाते हुए उन्हें फिर से जीवन दान दे दिया। भक्तों, इसके बाद मोहासुर गणेश जी के महोदर रूप का भक्त बन गया भक्तों, और गणेश जी की ही भक्ति में लीन हो गया। इसी प्रकार से भक्तों, श्री गणेश जी भगवान ने देवताओं की रक्षा के लिए एक दंत का रूप धारण किया था। बात उस समय की है जब मदासुर नाम का एक राक्षस अनेकों ही शक्तियां पाकर बहुत ही बलशाली हो गया था। भक्तों, मदासुर ने गुरु शुक्राचार्य से ही शिक्षा दीक्षा ली थी। शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात मदासुर को अपनी शक्ति पर बड़ा ही अहंकार हो गया था। एक दिन उसने गुरु शुक्राचार्य से कहा कि मैं अब इतना शक्तिशाली हो गया हूँ कि सभी देवताओं को पराजित कर सकता हूँ, अतः आप मुझे देवताओं पर आक्रमण करने की आज्ञा दे भगवान। मदासुर नाम का दैत्य एक था, उसको भी अहंकार हुआ था। शुक्राचार्य से दीक्षा लेकर कहने लगा है उनसे मदासुर, करके तप मैंने शक्ति पाली, और आप ही से दीक्षा ले ली। अब देवों पर करूं मैं आक्रमण, छीन लूंगा मैं स्वर्ग सिंहासन। शुक्राचार्य ये लगी है कहने, तुमको आज्ञा दे दी मैंने, जाओ आक्रमण करने जाओ, पराजय का उन्हें मुंह दिखलाओ। गुरुदेव से आज्ञा पाकर युद्ध करने को चला मदासुर, पूरी युद्ध की है तैयारी, साथ मिली है सेना भारी। भक्तजनों, इस तरह मदासुर नाम का दानव भी अनेकों शक्तियां अर्जित करके देवों पर आक्रमण कर देता है। गुरु शुक्राचार्य को अपने शिष्य पर पूर्ण विश्वास था कि मदासुर सभी देवों को पराजित करके स्वर्ग सिंहासन पर अधिकार कर लेगा। भक्तों, गुरु शुक्राचार्य से आशीर्वाद लेकर करोड़ों दानवों की सेना को लेकर मदासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। भक्तों, सभी देवता त्राहिमाम करने लगे। जब मदासुर को कोई भी देवता पराजित नहीं कर पाया भक्तों, तो अंत में भगवान श्री गणेश की शरण में आते हैं। तब भगवान श्री गणेश ने अपना एक दंत रूप बनाया भक्तों, और मदासुर से युद्ध करने को स्वयं आ गए। मदासुर तो है बड़ा बलशाली, कुछ तप करके शक्तियां पाली,
जिसकी थी नहीं कामना, होगा उस योद्धा से सामना। एक दंत के रूप में गणपति, एक दंत के सामने आया, पल भर भी वो टिक नहीं पाया। उस पापी का किया अंत है, भक्तों इस प्रकार से भगवान श्री गणेश जी ने मदासुर और उसकी सारी सेना को मार भगाया भक्तों, और देवों की रक्षा भी की। श्री गणेश की महिमा तो अपरंपार है भक्तों। देवताओं पर जब जब भी संकट आया है, उन्होंने श्री गणेश जी से आकर विनती की है भक्तों। तो भगवान श्री गणेश अपने किसी ना किसी रूप में आकर उनके रक्षक बनकर खड़े रहे हैं भक्तों। गणेश जी के इन्हीं रूपों में एक रूप वक्रतुंड भी है भक्तों। वक्रतुंड का अवतार गणेश जी ने मत्सासुर नामक दानव का वध करने के लिए किया था। एक बार की बात है भक्तों, मत्सासुर नाम का दानव देवताओं को बहुत ही परेशान करने लगा। तब गणेश जी ने वक्रतुंड रूप धारण करके मत्सासुर का वध करने आए। तो उनके पुत्र सुंदर प्रिय और विष प्रिय गणेश जी के सामने आ गए भक्तों। गणेश जी ने एक ही वार से मत्सासुर के दोनों पुत्रों का वध कर दिया भक्तों, और फिर मत्सासुर पर टूट पड़े। जहाँ स्वयं शिव के पुत्र हैं, टिक सकता कोई कैसे असुर है। मत्सासुर तो था ज्ञानी, वक्रतुंड लिया रूप बनाए। मत्सासुर के पुत्र जो आए, वक्रतुंड ने वार किया है, फिर मत्सासुर सामने आया, उसको भी तो मार गिराया। मत्सासुर का वध करने को मत्सासुर संहार किया है, देवों का उद्धार किया है। वक्रतुंड का जो अवतार है, भक्तों इस तरह से भगवान श्री गणेश ने वक्रतुंड अवतार में मत्सासुर और उसके दोनों पुत्र सुंदर प्रिय और विष प्रिय का वध कर दिया भक्तों। भगवान गणेश के इस वक्रतुंड रूप को देवगण भी प्रणाम करते हैं। इस तरह भक्तों एक समय की बात है, एक कामासुर नाम का दैत्य शिव का बड़ा ही अनन्य भक्त था। उन्होंने भगवान भोलेनाथ को अपने तपोबल से प्रसन्न कर लिया भक्तों। भगवान भोलेनाथ ने खुश होकर उन्हें तीनों लोकों पर विजय पाने का वरदान दे दिया। भोलेनाथ तो आखिर भोले ही हैं भक्तों, बिना सोचे समझे अपने भक्तों को वर दे देते हैं। कामासुर दैत्य भी भोलेनाथ की भक्ति करके वरदान पाने में सफल रहा भक्तों। वरदान मिलते ही उसने सबसे पहले स्वर्गलोक पर चढ़ाई कर दी। भोलेनाथ से 3 लोक पर विजय का वरदान कामासुर पहले ही पा चुके थे। देवता भला उसे कैसे हरा सकते थे। देवता भोलेनाथ की शरण में आते हैं तो भोलेनाथ कहने लगे, कामासुर ने तो मुझसे ही वरदान पाया है, आपके कष्टों का निवारण भगवान श्री गणेश जी ही करेंगे। तब देवतागण भगवान श्री गणेश जी की शरण में आते हैं और क्या कहते हैं भक्तों, कामासुर ने बड़ा ही सताया, भोलेनाथ से वर ये पाया, तीनों लोक पर विजय वो पाए। गणपति हम कहाँ जाए, शरण आपकी हम है आए, कामासुर को जीत न पाए, आप ही रक्षा करो हमारी। देवों के पालनहारी, जो देवों ने करी है प्रार्थना, विकट रूप धर लिया है अपना, मोर विराजित होकर आए, पापी को परलोक पठाए। जब देवों पर संकट आया, अनेक रूप में आप मिटाया, देवों की सुनते हो विनती, आए आपकी शरण में जब भी। भक्तों इस प्रकार भगवान श्री गणेश जी ने अनेकों ही बार देवताओं पर आए संकट को दूर करने के लिए अपने पृथक पृथक रूप बनाए हैं भक्तों।
बात उस समय की है जब लोभासुर नामक एक बड़ा ही बलशाली दैत्य था। लोभासुर भी कामासुर की तरह तीनों लोकों पर अपना राज्य स्थापित करना चाहता था। भक्तों, लोभासुर ये भी जानता था कि देवताओं पर विजय प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। इसीलिए लोभासुर ने भगवान भोलेनाथ की आराधना शुरू कर दी। लोभासुर की भक्ति से आखिर भोलेनाथ को प्रसन्न तो होना ही था। उसे भी तीनों लोकों पर राज करने का वरदान दे दिया भोलेनाथ ने। देवतागण फिर से भगवान गणेश की शरण में आए और आइए सुनते हैं आगे की कथा। देवतागण हैं बड़े आतंकित, आप बचाओ हमें है गणपत, भोलेनाथ को क्या समझाए। देवर जिसको चाहे, आपने कामासुर को हराया, किंतु अब लोभासुर आया, भोलेनाथ की करके भक्ति, देवर ये ही पाया। तीन लोक पर जो अधिकार हो, रहना हमारा तो दुश्वार हो, लोभासुर से हमें बचाओ। अपना कोई रूप बनाओ, अपना गजानन रूप बनाया, लोभासुर को भी है हराया, फिर से भक्तों श्री गणेश ने देवों को संकट से बचाया। तो भक्तजनों, इस प्रकार से भगवान श्री गणेश जी ने क्रोधासुर नामक दैत्य का वध करने के लिए अपना लंबोदर रूप बनाया था। भक्तों, क्रोधासुर नामक दैत्य ने भगवान सूर्य की बड़ी ही कठोर तपस्या की और सूर्य भगवान को प्रसन्न कर लिया भक्तों, तथा उनसे वरदान मांग लिया कि मैं सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर सकूं। भगवान सूर्य ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर क्रोधासुर को ये वरदान भी दे दिया। क्रोधासुर सूर्य भगवान का भक्त था, अतः कोई भी देवतागण उसे हरा नहीं पाए। तब सभी देवता आकर भगवान श्री गणेश से विनती करने लगे। भक्तों, क्रोधासुर नामक एक दैत्य है, जिससे हम सब हुए परास्त है, सूर्य देव की करके भक्ति, उसने पाली ऐसी शक्ति, आपसे गणपति इतनी विनती, करनी होगी रक्षा सबकी, हम तो उससे जीत न पाए। गणपत हमें बचाए। श्री गणेश ने उनसे कहा है, बोलो क्रोधासुर कहाँ है, लंबोदर का रूप बनाया, देवों ने पता बताया, रूप बनाया जो लंबोदर, टिक नहीं पाया है क्रोधासुर, आतंक उसका मिटा दिया है, मार मार कर भगा दिया है। तो भक्तजनों, इस प्रकार से भगवान श्री गणेश जी ने एक बार अहंतासुर के आतंक को समाप्त करने के लिए अपना धूम वर्ण का रूप बनाया था। भक्तों, अहंतासुर भी उन्हीं राक्षसों की तरह अति बलवान था, किंतु गणेश जी ने धूम्र वर्ण रूप में अहंतासुर दैत्य का भी वध कर दिया भक्तों, और देवों को उस असुर के आतंक से मुक्ति दिला दी। भक्तों, जब जब भी देवतागण भगवान गणेश की शरण में आए हैं, भगवान गणेश ने देवताओं की रक्षा की है। एक बार ममासुर नामक दैत्य ने भी देवताओं पर विजय प्राप्त करने की सोची। भक्तों, तभी भगवान श्री गणेश जी एक बार फिर से विघ्नराज बनकर आए और ममासुर नामक दैत्य को भी समाप्त कर दिया। भक्तों, विघ्नराज अवतार लिया है, ममासुर का संहार किया है, विघ्नराज तुम बन कर आए, विघ्न विनाशक भी कहलाए, रूप आपकी न्यारे न्यारे, भक्तों को सब लगते प्यारे, हर एक रूप में आप हो गणपति, जनों के पालनहारे, नाम तुम्हारा ही है सुमिरना, भक्त जनों की रक्षा करना, सबसे पहले तुमको ध्याए, चरणों में हम ध्यान लगाए, हंस राज रिलहन ये करता, हर पल आपका नाम सुमिरता, हम भी पूजा करें तुम्हारी, मौज सुरेश्वर ज्योति तिवारी। तो इस प्रकार से भक्तों, भगवान श्री गणेश की लीला अपरंपार है।
तो आइए हम सभी सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान श्री गणेश के हर एक रूप को ध्यान लगाते हैं और मेरे साथ मिलकर बोले भगवान श्री गणेश की जय। हम विघ्न विनाशक श्री गणेश की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम विघ्न विनाशक श्री गणेश की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे गजानन भगवान तुम बड़े ही दयानिधान, हे गजानन भगवान तुम बड़े ही दयानिधान। भक्तजनों, आज हम गौरी नंदन श्री गणेश जी की जन्म कथा का वर्णन करेंगे। भक्तजनों, श्री गणेश जी विघ्न विनाशक तो है ही, इन्हें सब देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय का वरदान भी प्राप्त है। यदि श्री गणेश प्रसन्न रहे तो माता लक्ष्मी का निवास स्वयं ही भक्तों के घर में हो जाता है। श्री गणेश ही रिद्धि सिद्धि के दाता है। इनकी पूजा करने से भक्तों को सद्बुद्धि प्राप्त होती है। तो आइए भक्तों सुनते हैं श्री गणेश की ये पावन कथा। गणपति जी का सुन लो भक्तों कैसे हुआ अवतार। ग्रंथों और पुराणों में वर्णन है बारंबार। श्री गणेश की कथा ये भक्तों बड़ी ही पावन है। श्री गणेश जी कृपा करे जो करता श्रवण है। शिव पुराण में मिलता है श्री गणेश कथा का वर्णन। भक्तों अब तुम सभी ध्यान से सुनो लगा कर मन। एक बार गौरा माता जी कर रही थी स्नान, तभी अचानक पहुंच गए हैं शिव शंकर भगवान। लज्जावश माता के नेत्र फिर झुक ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे गजानन भगवान तुम बड़े ही दयानिधान, हे गजानन भगवान तुम बड़े ही दयानिधान। भक्तजनों, एक बार की बात है, माता गौरा जब स्नान कर रही थी तो अचानक वहां भोलेनाथ पहुंच जाते हैं। लज्जावश माता का स्नान अधूरा ही रह जाता है। तब माता गौरा ने सोचा, शिवगण तो कोई भोलेनाथ को रोक नहीं सकते, अतः महल के द्वार कोई ऐसा दरबान होना चाहिए जो मेरी आज्ञा के बिना किसी को महल के भीतर प्रवेश नहीं करने दे। माता को इसका एक उपाय सूझा। वहां पे शिव का अचानक आना मां को रास न आया। माता ने अपनी काया से फिर उबटन छुड़वाया। अपने उबटन से मां ने एक पुतला बनाया है। उस पुतले की बालक के जैसी ही काया है। माता पार्वती फूंकना चाहे उस पुतले में प्राण। यही समझ कर माता ने किया भोलेनाथ का ध्यान। फिर माता ने उसके कान में मंत्र फूंक दिया है। मंत्र की शक्ति से पुतला भी जीवित हो गया है। पुतला मां ने बनाया था, अब प्राण आ जाए।
भक्तजनों, स्नान और ध्यान में किसी प्रकार का विघ्न नहीं होना चाहिए। यही सोचकर माता ने अपने उपटन से पुतला बनाया था और अपने मंत्रों की शक्ति से उसमें प्राण फूंक दिए, ताकि माता के स्नान में कोई विघ्न न आए। श्री गणेश जी को इसीलिए विघ्न विनाशक भी कहते हैं, क्योंकि माता गौरा ने उन्हें स्वयं अपने हाथों से बनाया था। इसीलिए सर्वप्रथम बालक ने माता गौरा को ही प्रणाम किया। सर्वप्रथम उस बालक ने माता को प्रणाम किया। माँ गौरा ने भी है उसे आशीर्वाद दिया। बालक बोला, माता जी बतलाओ मेरा काम, जिसके लिए किया है आपने माँ मेरा निर्माण। गौरा माँ ने फिर तो विनायक को दिया है आदेश, मेरी आज्ञा बिन कोई कंदरा में नहीं करे प्रवेश। अब से विनायक तुम समझो मेरी ही हो संतान, कंदरा द्वार पर पहरा देना बन करके दरबार। माँ की आज्ञा पाके विनायक शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे गजानन भगवान, तुम बड़े ही दया निधान। हे गजानन भगवान, तुम बड़े ही दया निधान। भक्तजनों, विनायक ने शीश झुकाकर बोला, हे माता, आपने मुझे जिस कार्य के लिए बनाया है, कृपा करके मुझे आज्ञा दे। तब माता गौरा कहने लगी, हे विनायक, तुम कंदरा के द्वार पर दरबान बन पहरा देना और इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी मेरी आज्ञा के बिना कंदरा के भीतर प्रवेश नहीं करे। अब मुझे स्नान करने को जाना है, तुम कंदरा के द्वार पर जाकर पहरा दो। बनकर पहरेदार विनायक बैठ ही जाते हैं। भोलेनाथ इतने में कंदरा द्वार पे आते हैं। देखा कोई बालक बैठा है बनकर दरबार। भोलेनाथ उस बालक को तो ना पाए पहचान। कंदरा के भीतर प्रवेश जो भोले ने करना चाहा, झट से वो बालक है फिर भोले के सामने आया। कहने लगा, बाबा मेरी माँ ने है दिया आदेश, उनकी आज्ञा बिना करे ना भीतर कोई प्रवेश। आप बताओ किस हक से फिर भीतर जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे गजानन भगवान, तुम बड़े ही दया निधान। हे गजानन भगवान, तुम बड़े ही दया निधान। भक्तजनों, इस प्रकार विनायक ने भोलेनाथ को भीतर जाने से रोक दिया और कहने लगे कि हे बाबा, मेरी माता का आदेश है कि उनकी आज्ञा के बिना कोई भी भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। अतः मैं आपको कंदरा के भीतर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दूंगा। अनजान बालक के वचन सुनकर भोलेनाथ को बड़ा ही विस्मय हुआ और विनायक से कहने लगे, कौन हो बालक और बताओ कहाँ से तुम आए। हम हैं
भक्तजनों, जब विनायक अपनी जिद पर अड़ जाते हैं तो भोलेनाथ बड़े ही आश्चर्यचकित होते हैं और नंदी से कहते हैं, हे नंदी, इस हठी बालक को यहाँ से हटाओ। भोलेनाथ की आज्ञा पाकर नंदी विनायक को बलपूर्वक हटाने का प्रयास करने लगे, किंतु विनायक टस से मस नहीं हुए। इतना देखकर अनेकों ही शिवगण आ जाते हैं और बलपूर्वक विनायक को वहां से हटाने का प्रयास करते हैं, किंतु अकेले विनायक सभी शिवगणों पे भारी पड़ जाते हैं। सारे ही शिवगण मिलकर भी उन्हें हटा ना पाए। इतना देखकर भोलेनाथ को क्रोध बड़ा ही आए। भोलेनाथ ने फिर से विनायक को चेताया है, हट जाओ बालक वरना समझो काल तेरा आया है। किंतु विनायक ने तो जैसे सुनी नहीं चेतावनी। शिवगण और विनायक में हो रही तनातनी। उस बालक पर भोलेनाथ को क्रोध बड़ा ही आया। क्रोधित होकर भोलेनाथ ने फिर त्रिशूल चलाया। शीश विनायक का त्रिशूल से काट गिराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे गजानन भगवान, तुम बड़े ही दयानिधान। हे गजानन भगवान, तुम बड़े ही दयानिधान। भक्तजनों, सभी शिवगणों ने अपना पूरा बल लगाया, किंतु विनायक को कोई भी वहां से हटा नहीं पाया। इतना देखकर भोलेनाथ बड़े ही क्रोधित हो गए और उन्होंने त्रिशूल के वार से विनायक का शीश ही काट गिराया। इतने में स्नान करके गौरा माता लौट आती हैं और जब उन्होंने ये दृश्य देखा और भोलेनाथ को क्रोधित देखा तो तुरंत समझ गई और कहने लगी, हे भोलेनाथ, ये आपने क्या किया? ये तो भोलेनाथ कहने लगे, ये बालक बड़ा ही जिद्दी था। मुझको यह भीतर प्रवेश करने से रोक रहा था। न तो इसने मेरी बात मानी और न ही किसी शिवगण के समझाने से माना और बल का प्रयोग भी करने लगा। इसीलिए मैंने इसे उचित दंड दिया है। तब भोलेनाथ से माता गौरा विलाप करते हुए कहती है, स्वयं ही भोलेनाथ दिया था मैंने इसे आदेश। मेरी आज्ञा बिना करे ना कोई कंदरा में प्रवेश। मेरे ही आदेश का पालन ये तो कर रहा था। आप बताएं भोलेनाथ, फिर इसका दोष है क्या? दोष अगर मेरा ही है तो दंड मुझे भी दो, या फिर मेरे पुत्र को भोले जीवित तुम कर दो। कहने लगे भोले ये तो न संभव हो पाएगा। खंडित हो गया शीश वार से कैसे जुड़ जाएगा। सुनकर माँ की आंखों से आंसू आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे गजानन भगवान, तुम बड़े ही दयानिधान। हे गजानन भगवान, तुम बड़े ही दयानिधान। भक्तजनों, विनायक को इस अवस्था में देखकर माता गौरा विलाप करने लगी और बार बार भोलेनाथ से अपने पुत्र को जीवित करने की विनती करने लगी। किंतु भोलेनाथ ने समझाया कि हे देवी,
ये कदापि संभव नहीं है, क्योंकि त्रिशूल के वार से विनायक का शीश ही खंडित हो चुका है। जब बार बार विनती करने पर भोलेनाथ नहीं माने तो माता गौरा क्रोधित हो गई और कहने लगी, यदि मेरा पुत्र ही जीवित नहीं हो सकता तो फिर मेरे क्रोध की ज्वाला का ताप तीनों लोगों को सहना पड़ेगा। माता का यह विकराल रूप देखकर सभी देवता गण थर थर कांपने लगे। उन्होंने भोलेनाथ से विनती की, हे भोलेनाथ, यदि माता के क्रोध की अग्नि भड़क गई तो ये तीनों लोग जलकर भस्म हो जाएंगे। अतः हम आपसे विनती करते हैं कि विनायक को जीवित करने का कुछ तो उपाय कीजिए। आखिर भोलेनाथ है भक्तों बड़े ही वरदानी, सब देवों ने विनती की तो भोलेनाथ ने मानी, लेकिन बोले शीश तो इसका खंडित हो गया है। खंडित शीश विनायक का ना फिर जुड़ सकता है। संभव है तब प्राण लौटने दूजा शीश कोई हो, जीवित कर दूंगा मैं इसे, कोई शीश तो लाके दो। किंतु सिर्फ उस बच्चे का जिस बच्चे से उसकी माँ निश्चिंत होकर के सोई हो अपनी पीठ घुमा। ऐसा शीश जुड़ेगा भोलेनाथ बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे गजानन भगवान, तुम बड़े ही दयानिधान। हे गजानन भगवान, तुम बड़े ही दयानिधान। भक्तजनों, भोलेनाथ ने बताया कि विनायक का जीवित होना तभी संभव है जब इसके लिए कोई दूसरा शीश की व्यवस्था की जाए। लेकिन ध्यान रहे, शीश ऐसे बालक का होना चाहिए जिससे उसकी माता पीठ फेर कर सोई हो। सभी देवता वन की ओर ऐसे शीश की खोज में चल दिए तो स्वयं भगवान विष्णु को भद्रा नदी के किनारे एक वन में ऐसी हथनी दिखाई दी जो अपने बच्चों की ओर पीठ करके सोई हुई थी। तब भगवान विष्णु उस हाथी के बच्चे का शीश लेकर आए और भोलेनाथ के हाथों में सौंप दिया। जैसा भी चाहिए था वैसा शीश मिल गया है। गज का शीश ही भोलेनाथ ने विनायक को दिया है। जोड़ा शीश तो विनायक के फिर लौटाए हैं प्राण। भोलेनाथ वरदानी भी है और है दयानिधान। फिर तो विनायक ने भोले से क्षमा याचना की, हाथ जोड़ कर कहने लगे कि मुझसे भूल हुई। जीवित देख के पुत्र को माता भी प्रसन्न हो जाए। गज का शीश लगा है इनको गजानन कहलाए। भोलेनाथ के चरणों में फिर शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे गजानन भगवान, तुम बड़े ही दयानिधान। हे गजानन भगवान, तुम बड़े ही दयानिधान। भक्तजनों, इस प्रकार भोलेनाथ ने विनायक को फिर से जीवित कर दिया और विनायक को गज का शीश लगने के कारण ही इन्हें गजानन के नाम से जाना जाता है। जीवित होते ही विनायक ने
भोलेनाथ से क्षमा प्रार्थना की। भोलेनाथ ने भी प्रसन्न होकर उन्हें सभी शिवगणों का अधिपति नियुक्त कर दिया, क्योंकि सभी शिवगण मिलकर के भी विनायक को हरा नहीं सके थे। शिवगणों का अधिपति होने के कारण ही इन्हें गणपति बोला जाता है। आइए भक्तों सुनते हैं विनायक को प्रथम पूजनीय होने का वरदान कैसे मिला। गणेश कार्तिक दोनों ही भक्तों शिव की है संतान, दोनों ही उत्तम है वो तो और दोनों ही महान। एक बार दोनों भाइयों में होने लगी चर्चा, दोनों में से किसको मिले सर्वोत्तम का दर्जा। दोनों भाई आपस में ही जानना चाहते हैं, प्रश्न ये लेकर ब्रह्मा जी के पास में आते हैं। दोनों भाइयों ने ब्रह्मा जी को है किया प्रणाम, लगे पूछने हम दोनों में बोलो कौन महान। सुनकर उनका प्रश्न ये ब्रह्मा जी मुस्काते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे गजानन भगवान तुम बड़े ही दयानिधान, हे गजानन भगवान तुम बड़े ही दयानिधान। भक्तजनों, कार्तिक और गणेश का ये प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी मुस्काए और कहने लगे, इस प्रश्न का उत्तर तो मेरे पास भी नहीं है। आप दोनों विष्णु जी के पास जाएं। हो सकता है विष्णु जी इस प्रश्न का हल कर दें। तब दोनों भाई अपना यही प्रश्न लेकर विष्णु जी के पास जाते हैं और उनके चरणों में वंदन करते हुए वही प्रश्न विष्णु जी से भी करते हैं। किंतु विष्णु जी ने भी प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थता जताई और कहने लगे, आप दोनों भाई भोलेनाथ की संतान हैं, तो स्वयं भोलेनाथ ही बताएंगे आप दोनों में से उत्तम कौन है। तब दोनों भाइयों ने भोलेनाथ से आकर यही प्रश्न किया। उनका प्रश्न सुनकर भोलेनाथ कहने लगे, इस पृथ्वी का चक्कर जो भी पहले लगा कर आए, दोनों भाइयों में सुन लो वही उत्तम माना जाए। सर्वोत्तम होने का उसे ही मिल जाए अधिकार, और पूजा भी करे प्रथम उसकी सारा संसार। इतना सुनकर कार्तिक तो है हुए अधीर बड़े, लगाने को पृथ्वी का चक्कर लेकर मोर उड़े। लेकिन भक्तों विनायक की तो मूषक ही है सवारी, उस पर बैठ के कैसे घूमते सोचो पृथ्वी सारी। अपने बुद्धि बल को विनायक फिर आजमाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे गजानन भगवान तुम बड़े ही दयानिधान, हे गजानन भगवान तुम बड़े ही दयानिधान। भक्तजनों, भोलेनाथ की बात सुनकर कार्तिक तो तुरंत ही अपना मोर लेकर उड़ गए और सोचने लगे, सर्वोत्तम होने का स्थान तो मुझे ही प्राप्त होगा। किंतु भक्तों, गणेश जी का वाहन तो मूषक ही है। कार्तिक से पहले पृथ्वी का चक्कर लगाना उनके लिए कैसे संभव हो सकता था। तब गणेश जी ने अपने बुद्धि बल का इस्तेमाल किया
और मूषक पर सवार होकर अपने माता पिता का चक्कर लगा दिया। कहने लगे, माता पिता का स्थान तो सारे ब्रह्मांड से ऊंचा है। श्री गणेश जी की बात सुनकर भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्हें सर्वोत्तम स्थान दे दिया। भोलेनाथ के आशीर्वाद से ही सभी देवताओं में श्री गणेश जी की पूजा सबसे पहले होती है। स्वयं ही भोलेनाथ ने इनको दिया है ये वरदान। बुद्धि बल के कारण मिला है इनको उत्तम स्थान। इनकी बुद्धि बल को भोले ने भी मान लिया। प्रथम पूजनीय होने का तब ही वरदान दिया। श्री गणेश की भक्तों यही तो पावन गाथा है। जो भी भक्त सुनता है वो तो धन्य हो जाता है। हंस राज रिलहन चाहता है ऐसी कथाएं सुनना। फौज सुरेश लिखता जाता है कर श्री गणेश वंदना। सुनते हैं जो भक्त बड़ा ही पुण्य कमाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। हे गजानन भगवान तुम बड़े ही दयानिधान। हे गजानन भगवान तुम बड़े ही दयानिधान। जय गणपति सद्गुण सदन कविवर वदन कृपाल। विघ्न हरण मंगल करण जय जय गिरिजा लाल। जय 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 गणपति गणराजू मंगल भरण करण शुभ काजू। जय 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 गणपति गणराजू मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गज बदन सदन सुखदाता विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड शुचि शुंड सुहावन तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। जय 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 गणपति गणराजू मंगल भरण करण शुभ काजू। राजत मणि मुक्तन उर माला। स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम। मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित। चरण पादुका मुनि मन राजित। धन शिव सुबन सडानन भ्राता। गौरी लालन विश्व विख्याता। जय 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 गणपति गणराजू मंगल भरण करण शुभ काजू। रिद्धि सिद्धि तब चवर सुधारे। मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहाँ जन्म शुभ कथा तुम्हारी।
अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप कीन्हा भारी। भयो यज्ञ जप पूर्ण अनुपा, तब पहुँचो तुम धरि द्विज रूपा। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। अतिथि जान के गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हवे तुम वर दीन्हा, मातु पुत्र हित जो तप कीन्हा। मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। अस कही अंतर ध्यान रूप हवे, पालन पर बालक सब रूप हवे। बनिश सुरूदन जब तुम ठाना, लखि मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावही, नभते सुरन सुमन बरसावही। शंभु उमा बहुदान लुटावही, सुर मुनि जन सुत देखन आवही। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। लखियति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुनि शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुहि भायो। कहत लगे शनि मन सकुचाई, का करी हो शिशु मोहि दिखाई। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। नहीं विश्वास उमा पुर भयो, शनि सो बालक देखन कहयो। पद तहि शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा। गिरिजा गिरी विकल हवे धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं बरणी। हाहाकार मचो कैलाशा, शनि कीन्हो लख सुत को नाशा। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। तुरत
मथ गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधायो, काटी चक्र सो गज सिर लायो, बालक के धड़ ऊपर धरयो, प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डरयो, नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, प्रथम पूज्य बुद्धि वर दीन्हे, बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीन्हा, जय 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 गणपति गणराजो, मंगल भरण करण शुभ काजो। जन सडानन भर मई बुलाई, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाई, चरण मातु पितु के धर लीन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिण कीन्हे, धनी गणेश कहि शिव ही हर्षे, नभते सुरन सुमन बहु बरसे, तुम्हारी महिमा बोधि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई, जय 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 गणपति गणराजो, मंगल भरण करण शुभ काजो। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहु कौन विधि विनय तुम्हारी, मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहु कौन विधि विनय तुम्हारी, भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग पर याग कर दुर्वासा, अब प्रभु दया दीनन पर कीजे, अपनी शक्ति भक्ति दीजे, जय 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 गणपति गणराजो, मंगल भरण करण शुभ काजो। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता
वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव
वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव
कार्येषु सर्वदा वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
वक्रतुण्ड